बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक है आज का हमारा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के बारे में हम सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो चूँकि ये लॉ कंपनी से मुतल्लिक़ है, ये कानून कंपनी से मुतल्लिक़ है। और कंपनी क्या है, कंपनी लफ्ज़ जो है इसके बारे में एंशंट वर्ल्ड है ये कि पुराने ज़माने से ये शुरू हुआ, जिसमें एक एसोसिएशन होती है, एक कॉरपोरेशन समझते हैं। जब एक कॉरपोरेशन, एक एसोसिएशन अपने तमाम वो लवाज़मात जो कंपनी ऑर्डिनेंस में जिनका जिक्र किया गया है जब वो मुकम्मल कर लेती है तो हम उसको कंपनी कहते हैं। अब एसोसिएशन या कॉरपोरेशन में आप समझते हैं, आप समझ में आ रहा है माशाल्लाह। और कानून ऑलरेडी इसके बारे में, एसोसिएशन के बारे में ये डिस्कस करता है या कॉरपोरेशन के बारे में डिस्कस करता है, या पार्टनरशिप, जैसा कि हमारे माशरे में लोग दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर आपस में मिलकर पार्टनरशिप पे कारोबार करते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। अब दो या दो से ज़्यादा अफराद का मिलकर काम करना, कोई मखसूस कारोबार करना, वो एसोसिएशन कहलाता है, कॉरपोरेशन कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। अब यही पार्टनरशिप अगर कंपनी लॉ के तहत, कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत अपने लवाज़मात पूरे कर ले, जो प्रोविजन, जो कवानीन कंपनी ऑर्डिनेंस में मौजूद है उनको मुकम्मल कर ले, उन क्वायर को मुकम्मल कर ले, तो हम उसको कंपनी की डेफिनेशन में ले जाते हैं। अब कंपनी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसके बारे में यही लिखा जाता है कि टर्म एक एंशंट वन है सिंस इट्स ओरिजिन। इसकी इब्तदा से लेकर, इस लफ्ज़ की इब्तदा से लेकर, दिस टर्म हैज पास्ड थ्रू वेरियस स्टेज, मुख्तलिफ मराहल से गुजरकर ये टर्म इस्तेमाल हुई है। इसमें मुख्तलिफ विद द पासेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ इसमें इम्प्रूवमेंट होती रही है कंपनीज में। वेरियस स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, नशो नमा के मुख्तलिफ मराहल से गुजरे हैं। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, अब जो मौजूदा दौर में है, कंपनी इज कंसिडर एन एसोसिएशन, हम इसको एक एसोसिएशन, एक जमात कहते हैं, ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल, चंद अफराद जो मिलकर बनाते हैं, विच इज फॉर्म्ड, जो कि तश्कील दी जाती है, कंपनी फॉर्म तश्कील दी जाती है फॉर सम कॉमन पर्पस। ये बहुत मटेरियल है, एसोसिएशन है, कंपनीज ऑर्डिनेंस के लवाज़मात को पूरा करती है। इसमें जो बिजनेस होता है, जो कारोबार होता है, जो मकसद होता है, वो तमाम इंडिविजुअल पर्सन का मुश्तरका होता है, उनका एक ही नुक्ता नज़र होता है। अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस वेरियस काइंड ऑफ कंपनी, इसके मुख्तलिफ काइंड हैं कंपनीज के, जो बकायदा एक मखसूस लेक्चर में हम आपको आगे बताएंगे कि वो कौन कौन सी काइंड है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दो मेजर काइंड है कंपनीज की। इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्म जो है ये पुराने ज़माने से इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद काइंड है दो, पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, जैसा कि नाम से ही लगता है, पब्लिक अवामी कंपनी है और प्राइवेट चंद अफराद मिलकर आपस में अपने प्राइवेट मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम उसको प्राइवेट कंपनी कहते हैं। और दोनों में फ़र्क भी है, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में, आने वाले टॉपिक में मैं वीडियो शेयर करूँगा, उसमें भी पूरी तफसील से आपको बताएंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी देखते हैं। पब्लिक कंपनी के बारे में ये लिखा जाता है, ये पढ़ा जाता है, ये समझा जाता है कि पब्लिक कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक कंपनी होती है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी जो होती है वो जनरल कंपनी होती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी कुछ मखसूस मकासद के लिए तश्कील दी जाती है। कैन बी डिफाइन, हम इसको डिफाइन करते हैं एट दैट कंपनी, कि दैट इज आल्सो कंपनी, दैट इज द काइंड ऑफ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। पहली शर्त है। Here important point is that such company consists of at least 7 members and its 7 director are appointed, यानी 7 मेंबर भी होने चाहिए या वो 7 मेंबर 7 डायरेक्टर भी हो सकते हैं। बहरहाल 7 मेंबर हो, कम से कम इसके 7 मेंबर हो, कम से कम इसके 7 डायरेक्टर हो। ये पब्लिक कंपनी के लिए बहुत अहम बात है।
अब डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी की। अब पब्लिक कंपनी के बारे में मजीद आपको बताता चलूँ कि इसके पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, इसके पास पावर ज़्यादा होती हैं। ये कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड होती है और इसका एक बाकायदा रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। उस रजिस्ट्रेशन की वजह से इसको बहुत ज़्यादा लीगल पावर इसके पास मौजूद होती हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के मतलब बैंक से लोन आसानी से ले सकती है, ये अपने शेयर को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकती है, अपना कैपिटल यानी सरमाया बढ़ा सकती है, अपने कारोबार को वुसअत दे सकती है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन जो कानून के तकाज़े को पूरा करता हो उसके पास अपनी पावर को इस्तेमाल करने का तरीका उतना ही आसान होता है। अब आगे जनाब है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है? जो पब्लिक कंपनी जो भी कंपनी पब्लिक ना हो उसको हमने प्राइवेट कंपनी कहना है। अब प्राइवेट कंपनी कैन बी कॉल्ड प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी महदूद इख्तियारात वाली होती है व्हेन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का यहाँ जिक्र हुआ, जब भी कोई अदारा बनता है तो वो अदारा अपने नज़्म नसक को चलाने के लिए अपने क्वायर कुछ मरतब करता है। उन क्वायर को, उन असूलों को वो एक किताबचे की शक्ल देकर बाकायदा उसके ऊपर जो अथराइज्ड पर्सन होते हैं वो साइन करते हैं कि हमारे अदारे के ये क्वायर है। उसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। कंपनी लॉ में, कंपनीज ऑर्डिनेंस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा किताबचा है जो कंपनी के अंदरूनी निज़ाम को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कंपनी अपना अंदरूनी निज़ाम इन असूलों के मुताबिक चलाएगी। अब यही जिक्र करते हुए वो कहता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो प्राइवेट कंपनी का होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं। उसमें ये होता है, सबसे बड़ा फ़र्क भी है और ये इनमें इनकी डेफिनेशन भी है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ये प्राइवेट कंपनी। और दूसरे नंबर पर जो है इसके बारे में इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होता है कि लिमिटेशन अगेंस्ट मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर। इसके जो मेंबर होते हैं उनकी तादाद 2 या 2 से ज़्यादा होती है, 7 से कम होती है। जैसा प्राइवेट पब्लिक कंपनी में मैंने अभी आपको बताया कि पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 मेंबर या 7 डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी के मेंबर 2 या 2 से ज़्यादा। 2 से कम तो आप समझते हैं कि एसोसिएशन 2 से कम एक बंदा एसोसिएशन नहीं बना सकता, एक बंदा कॉर्पोरेशन नहीं बना सकता, पार्टनरशिप नहीं कर सकता। 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है वो 50 होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी के मेंबर की ज़्यादा से ज़्यादा 50 तादाद होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, इसका जिक्र है। उसके बाद जनाब इसमें जो होता है प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिशन होती है, यानी पाबंदी होती है किसके ऊपर? अगेंस्ट इनविटेशन टू पब्लिक। आपने देखा अखबार में पढ़ते हैं, उसमें बाहर कंपनीज अपने इनविटेशन शाया करती है कि हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं हमारे शेयर खरीदें, या हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि हमें कर्ज की ज़रूरत है, हमें हमसे डिबेंचर यानी वो किताबचा जिसके ज़रिए कंपनी लोन लेती है वो हमसे ले और हमें कर्ज की ज़रूरत है, हमें कर्ज दें। लेकिन प्राइवेट कंपनी की सूरत में प्रोहिबिशन अगेंस्ट इन्विटेशन टू पब्लिक। आप पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते डिबेंचर के लिए या शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए, दोनों पर पाबंदी है। क्योंकि पब्लिक प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी अंदरूनी असूल जो है कंपनी के वो इस पर प्रोहिबिट करते हैं। इसलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर और डिबेंचर, यानी इसके ऊपर पाबंदी है। आप डिबेंचर भी जारी नहीं कर सकते, शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, डायरेक्ट इज अ प्राइवेट कंपनी। और मैंने ऑलरेडी आपको पब्लिक कंपनी के बारे में बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपको वीडियो भेजेंगे जिसमें पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस पूरी तफसील से इंशाल्लाह मौजूद है। ओके, अल्लाह हाफिज़।